पेल्विस सिटी स्कैन यानी पेल्विस कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इस जांच से पेल्विस यानी कमर के नीचे का हिस्सा जैसे मूत्राशय यानी ब्लैडर, प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स व हड्डियों की विस्तृत तस्वीरें ली जाती है। पेल्विस सिटी स्कैन का जो मुख्य वजह होता है, यदि निचले पेट या कमर में दर्द की समस्या हो, यूरिन से जुड़ी समस्या हो, किडनी या ब्लैडर में स्टोन हो, गर्भाशय या ओरी की समस्या हो, प्रोस्टेट की समस्या हो या किसी प्रकार का चोट या फ्रैक्चर हो, तो ऐसे मामलों में पेल्विस सिटी स्कैन किया जाता है। पेल्विस सिटी स्कैन जो चार्ट है, इसमें जो पैरामीटर होता है, तो ब्लैडर यदि यह नॉर्मल फाइंडिंग यानी सामान्य स्थिति है तो ऐसे मामलों में नॉर्मल साइज एंड वाल रिपोर्ट में ऐसी स्थिति रहेगा। एब नॉर्मल फाइंडिंग यानी असामान्य स्थिति में इन्फेक्शन, थिकनिंग, स्टोन की समस्या है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यदि यह नॉर्मल है तो यूटेरस, ओरी, प्रोस्टेट यह सामान्य रहेगा। यदि एबनॉर्मल फाइंडिंग यानी असामान्य स्थिति में सिस्ट की समस्या हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, इसके साथ साथ इन्लार्जमेंट की समस्या हो सकता है। पेल्विक बोन्स तो यह भी नॉर्मल है तो इंटैक्ट, नो फ्रैक्चर ऐसी स्थिति रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में फ्रैक्चर या लीजन की समस्या है। फ्लूइड यदि यह नॉर्मल है तो नो फ्लूइड कलेक्शन ऐसी स्थिति रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में फ्लूइड, असाइटिस और इन्फेक्शन तो ऐसी समस्या हो सकता है। स्टोन यह भी नॉर्मल है तो नो स्टोन्स रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में किडनी या ब्लैडर स्टोन प्रेजेंट, यानी किडनी या ब्लैडर में स्टोन की समस्या हो सकता है। मास यानी ट्यूमर तो यह नॉर्मल है तो नो मास रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में ट्यूमर और एबनॉर्मल ग्रोथ, किसी प्रकार का ट्यूमर या असमान ग्रोथ की समस्या है। लिम्फ नोड्स यदि यह नॉर्मल है तो इसका भी साइज नॉर्मल साइज है तो वह सामान्य है। एबनॉर्मल स्थिति में इनलार्ज लिम्फ नोड ऐसी समस्या रहेगा। ब्लड वेसल्स यह भी नॉर्मल होना चाहिए। एबनॉर्मल स्थिति में ब्लॉकेज या एबनॉर्मलिटी की समस्या है। यदि रिपोर्ट सामान्य है तो नॉर्मल टर्म्स यानी सामान्य स्थिति तो नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, तो रिपोर्ट में ऐसी स्थिति रहेगा। पेल्विस सिटी इज नॉर्मल रहेगा। नो मास आर लीजन सीन ऐसा रहेगा। तो सामान्य स्थिति में यह स्थिति रहेगा। एबनॉर्मल टर्म्स यानी रिपोर्ट यदि असामान्य है, मतलब कोई समस्या है, तो ऐसे में अगर रिपोर्ट में स्टोन है इसका मतलब है किडनी या ब्लैडर स्टोन हो सकता है। सिस्ट अगर रिपोर्ट में सिस्ट आ रहा है तो इसका मतलब है फ्लूइड की समस्या है। मास लीजन अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है ट्यूमर और ग्रोथ ऐसी स्थिति है। इन्फ्लेमेशन तो इसका मतलब है कि अगर यह स्थिति है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन या स्वेलिंग की समस्या है। इनलार्जमेंट अगर रिपोर्ट में ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब है कि इंक्रीज्ड ऑर्गन साइज की समस्या है। तो ध्यान रहे, ऐसे मामलों में दवा नियमित लेना चाहिए और जब तक डॉक्टर न सलाह दे तब तक खुद से दवा नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि कुछ दिन दवा चल जाता है तो हो सकता है कि लक्षण आपका सामान्य हो जाए। लेकिन यदि बिना डॉक्टर के परामर्श से अगर आप स्वतः दवा बंद कर दिए और यह लगने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लक्षण पुनः प्रकट होने लगता है। तो ध्यान रहे कि जब तक डॉक्टर दवा चलाए तब तक दवा लेना चाहिए, खुद से दवा बंद करने की भूल न करें।